सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और अभी मैं सो गया था, रात के 2 बज रहे हैं और सोते सोते मैं एक चीज़ सोच रहा था कि ना जाने कितने सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हैं और इवन 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर भी एग्ज़ाम में निकल रहे हैं, ठीक है ना। और लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं उनके जिनके साथ होता क्या है कि एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, इवन प्री भी क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं जो सीरियस है अपने लाइफ को लेकर। और पहले तो एक बात जानना बहुत जरूरी है कि हम हो या आप हो या फिर जितने बच्चे भी हो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी हो या फिर बैंकिंग के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं वो सारे किससे हैं? सारे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से या फिर बिलो मिडिल क्लास फैमिली से। कोई बहुत ज्यादा अमीर या करोड़पति नहीं है। अगर होता तो फिर तो वो बैंकिंग की या फिर एसएससी की तैयारी करता नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सोचिए 2 साल 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि चल जाते कहाँ डिप्रेशन में कि एग्जाम नहीं निकल रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। और मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये हुआ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी एज क्या है? 24th ईयर, 25th, 26th या फिर 27 से भी बहुत ज्यादा है। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये लास्ट ईयर है, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है। और वो कहाँ जा रहे हैं? डिप्रेशन चल जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम आगे क्या होगा लाइफ में, प्राइवेट जॉब पकड़ना पड़ेगा, क्या क्या, ऐसे बहुत सारे थिंकिंग उनके माइंड में आ रहे हैं। लेकिन ये बात आप जान लो कि ये स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं है, ये स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं है, इसको आप स्ट्रगलिंग पीरियड का नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रात रात को नींद नहीं आते, इतने पढ़ते हैं, सारे फैमिली वाले रिलेटिव वाले बोलते हैं कि बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, उसका ताने सुन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं है, आप इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो। क्योंकि स्ट्रगलिंग पीरियड किसको बोलते हैं? अगर कोई बंदा बहुत गरीब है, बहुत सफर है, उसके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं है। और जो बच्चे बैंकिंग के फॉर्म भर रहे हैं, क्या 600 रुपया देकर बैंकिंग के फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना। और बैंकिंग के फॉर्म एग्जाम कब होते हैं? हर 2 महीने के बाद, मतलब हर 2 महीने के बाद 600 देकर फॉर्म भर रहा है, मतलब इसको स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बोल सकते। मदर फादर आपके कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी आप एक साल 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपके माता पिता का बहुत ही ज्यादा बैक सपोर्ट है और वो कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मस्ती से 4 साल 5 साल 6 साल तक तैयारी करते रहे, फिर एग्जाम भी ना निकले, छोड़कर आप कहाँ मूव कर जाओ? प्राइवेट फॉर्म में। तो इसको स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बोल सकते क्योंकि आपके मदर फादर का बैक सपोर्ट बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इसको आप नाम दे सकते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है। स्ट्रगलिंग पीरियड कब होता? जब आपके पास फॉर्म भरने के भी पैसे नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, बहुत ही गंदी जॉब, कि जैसे आपको 9 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहे हो, फिर उसके बाद आकर फिर सारे दिन पढ़ाई कर रहे हो, पूरे लगे हुए, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्ट्रगलिंग पीरियड कि आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, साथ साथ तैयारी भी कर रहे हो, अपने माता पिता को भी देख रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रगलिंग पीरियड। इसको स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बोलते हैं कि आप 600 रुपया का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है ना, पढ़ाई कर रहे हो सारे दिन, इसको मेहनत बोलते हैं। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं कर रहे, ठीक है ना, इसको स्ट्रगलिंग पीरियड का नाम नहीं दे सकते। इस साल जो मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ आईपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के लिए, उसमें मैंने ये बात बोला था क्या, बहुत सारे बच्चों को बीच में ही, तो वही थिंकिंग अभी मैं सोच रहा था कि ऐसे ना जाने कितने सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ गलती क्या हो रहा है? वो गलती क्या कर रहे हैं कि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी कमी को, अपनी गलती को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या? देखिए, अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो आपके पास क्या क्या है टॉपिक? रीजनिंग है, मैथ है और इंग्लिश है। अगर दुनिया में करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, ठीक है ना, करोड़ों बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं, और करोड़ों में अगर 20 लाख बच्चे, 20 लाख नहीं 50 लाख बच्चे
50 लाख बच्चे जो 1 साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है वो मजाक कर रहे हैं क्या? वो मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? आप कभी इस चीज को आप कभी सोच रहे हो? जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या लगता है जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके ये दो टॉपिक तो बहुत स्ट्रांग है। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं रीजनिंग और मैथ में 25 स्कोर करना प्री के एग्जाम में, तो आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपके साथ साथ वो 50 लाख बच्चों का भी क्या है, ये बहुत ही क्या है, स्ट्रांग है। रीजनिंग और मैथ सारे जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं ना, बैंकिंग के हो या फिर एसएससी के हो, ये दो टॉपिक सारे बच्चों के स्ट्रांग है, सारे बच्चों के स्ट्रांग है। लेकिन जिसका एग्जाम अटक रहा है 1 नंबर 2 नंबर के लिए, उसका फॉल्ट एक ही है, वो क्या, उन बच्चों का ये बहुत वीक है इंग्लिश। लेकिन इस चीज को वो समझ नहीं पा रहे। एग्जाम पर एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन जब उनका एग्जाम होता है ना, सिर्फ इसके रीजन से नहीं, ये आपको स्ट्रांग है। ये मत समझिए कि आपका कमांड बहुत अच्छा है तो आप बहुत आगे हो। आप आउट ऑफ 100 अगर 100 स्टूडेंट हैं, अगर 100 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आपका ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप फिर भी आपके साथ क्या है, 80 बच्चे खड़े हैं लाइन में, आपके साथ 80 बच्चे खड़े हैं। अगर आपका ये दो टॉपिक स्ट्रांग है और आप प्री के एग्जाम में 25 स्कोर भी कर रहे हैं ना, फिर भी आपके साथ आउट ऑफ 100 80 बच्चे एक साथ लाइन में खड़े हैं। ठीक है ना? आपके पीछे सिर्फ 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके ये दो टॉपिक आपसे खराब हो सकते हैं। आप बहुत स्ट्रांग हो, बाकी सारे बच्चे भी स्ट्रांग है, ये बात को आप एक्सेप्ट करो। बाकी सारे बच्चों को भी ये टॉपिक स्ट्रांग है, लेकिन आप इस पर वर्क नहीं कर रहे हैं। आप हर एग्जाम में वही गलती कर रहे हैं, 10 मिनट में 26 कर रहे हैं और सोच रहे कहीं कटर भूल से क्लियर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, 7 या 8 नंबर आ जाए, मेरा प्री का एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम पर एग्जाम ये हो नहीं रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर आप इसमें 15 स्कोर करने लगे ना, देखिए आप 1 साल 2 साल 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी आप एक एग्जाम में, एक साल में कितना एग्जाम होता है बैंकिंग का, आप बताओ कितना एग्जाम होता है? कम से कम 10 एग्जाम तो होते ही होंगे। आपको मैं बोल दे रहा हूँ, आईबीपीएस, आरआरबी और एसबीआई को लेकर 6 एग्जाम हुआ, पीओ और क्लर्क। फिर आपका क्या आता है, एलआईसी के कुछ एग्जाम आते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर वाले का 2-3 एग्जाम वही हो जाते हैं, तो 9 एग्जाम। फिर आरबीआई ग्रेड, नाबार्ड वाले के, मतलब टोटल मिलाकर आपके पास कम से कम एक साल में आप 10 एग्जाम दे रहे हो, 3 साल में 30 एग्जाम। 30 एग्जाम देने के बाद भी आप इंग्लिश में 15 स्कोर नहीं कर पा रहे। अगर आप 2-3 महीना अच्छे से पढ़े ना, स्मार्टली पढ़े, तो आप 15 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 15 स्कोर करने लगे तो फिर आपका कोई सा भी एग्जाम नहीं रुकेगा, या फिर वो मेंस हो या फिर प्री हो। लेकिन आप फिर भी 15 स्कोर नहीं कर पा रहे। अगर आप 15 स्कोर करने लगे ना, कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश में 15 स्कोर करने लगा ना, इसके साथ साथ, तो पता है आपका ये दो टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, फिर भी आप आउट ऑफ 100 80 बच्चे आपके साथ खड़े हैं। अगर आप इसमें 25 नहीं 15 भी स्कोर करने लगे ना, तो आउट ऑफ 100 आपके साथ सिर्फ 20 बच्चे खड़े होंगे और आपके पीछे टोटल 80 बच्चे खड़े होंगे। तो सोच लीजिए इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। और मुझे खुद बहुत खराब लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा था। ठीक है ना? तो मैं सिंपल सा एक बात बोल रहा हूँ, देखो बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश का क्या करें। देखिए ऐसा बिल्कुल आप नहीं बोल सकते कि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी है ना और बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, फिर भी उनका ये टॉपिक बहुत वीक है, फिर भी वो आपके साथ ही खड़ा है। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कहीं से वीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में ना, उसका भी ये टॉपिक स्ट्रांग है। इसीलिए तो आउट ऑफ 100 अगर 15 स्कोर करते हैं आप, तो आप 20 बच्चों के साथ खड़े हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आउट ऑफ 100 80 बच्चे हिंदी मीडियम के और 20 बच्चे इंग्लिश मीडियम के, नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का भी बहुत ही ज्यादा वीक है। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है इस बार अगर आप सोच रहे हैं कि आईबीपीएस पीओ या फिर आरआरबी के एग्जाम निकालना है, तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं, आपको इंग्लिश के लिए करना कुछ नहीं है। और मैं तो बोल चुका हूं, आप सारे दिन मस्ती करो, सारे दिन पढ़ाई मत करो, आप व्हाट्सएप चलाओ, फेसबुक चलाओ, जो करना है करो,
आप पढ़ाई मत करो, लेकिन आप एक दो काम करो रात को डेली सोने से पहले, और देखो आपके अंदर 2-3 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। देखिए बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा जो सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या फिर रीजनिंग के हो, या फिर मैथ के हो, या फिर इंग्लिश के हो। लेकिन मैंने जो वेबसाइट लॉन्च किया successkey98.in, उस पर मेरा मेन फोकस क्या है, देखो मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए अपने वेबसाइट पर, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जिनकी वीक है, जो बहुत दिन से सफर कर रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ दिल से कि उनका एग्जाम निकले इस बार। बहुत सारे बच्चे हैं जो जो नए स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर, आप विश्वास नहीं करोगे कि बच्चे लोग तो जाकर डिप्रेशन में सोच लेते हैं अब क्या होगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा। और मिडिल क्लास की फैमिली वाले को पता होगा कि 24th एज क्रॉस करने के बाद ही जॉब पकड़ लेते हैं, और ये जॉब पकड़ना बनेगा ही बनेगा यार, जो मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है ना। फिर भी 1 साल 2 साल 3 साल मदर फादर क्या सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो सोचो मदर, अपने माता पिता का वैल्यू को समझो यार। कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 साल 5 साल तैयारी करते रहे और फिर उसके बाद प्राइवेट फॉर्म में जॉब करते रहे। अगर आपके मदर फादर से कोई पूछता है स्टार्टिंग, जब आप स्टार्टिंग किए होंगे बैंकिंग के एग्जाम के, जब आपके मदर फादर से या आपके माता पिता से कोई पूछा होगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो क्या बोले होंगे? एक ही बात को क्लर्क नहीं बोलते, ये फैक्ट है, वो क्लर्क नहीं बोलते, वो पक्का बोलते हैं कि बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है। उनको उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है बोलकर कि मेरे बेटा या बेटी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल 3 साल, फिर मदर फादर का क्या उम्मीद टूटने लगता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इस चीज को नहीं समझ रहे, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है आपके साथ, आपका एग्जाम पर एग्जाम, आपका मेन फोकस यही 2 टॉपिक पर, इसको आप छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, ऐसा इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है आपको। यहाँ पर क्या है, सम है, यहाँ पर रीजनिंग है, नॉर्मल समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा 2 महीना 3 महीना कम से कम इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, देखिए क्या अल्टीमेट रिजल्ट आ रहा है। जो आपका इतना दिन से ले रहा है, ये लास्ट ईयर है, अब इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। कम से कम इस ईयर तो आप अच्छे से पढ़िए। और करना क्या है, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको सिर्फ एक काम करना है। करना क्या है, कुछ आपको सिर्फ 2 क्लोज टेस्ट मिलेगा हमारे वेबसाइट पर, मैं यहाँ नाम भी लिख दे रहा हूँ, आप देख लेना। क्या लिखा है, successkey98.in। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आपका 98.com खुल नहीं रहा है। पहले तो मैं स्टार्ट अभी उस वेबसाइट को बंद कर दिया हूँ, और अभी रिसेंट आज ही ये लॉन्च किया successkey98.in। इस पर आपको मिलेगा क्या, डेली 2 क्लोज टेस्ट, वो आपको करना है। देखिए अब आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ एक डबल फिलर्स वो मिलेगा, और डबल फिलर्स वो भी न्यू क्या डेली के बेसिस पे और न्यू पैटर्न वाले, प्लस एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू से, प्लस 10 या 15 वॉकेब। और एक बात और इंपॉर्टेंट कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपका बेसिक ग्रामर का रूल्स वगैरह स्ट्रांग नहीं है तो आप इंग्लिश में सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ये 110% क्या है, गलत बात है। ये 110% गलत बात है। अगर आपका इंग्लिश का बेसिक रूल, सारे कमांड अगर अच्छे नहीं है ना, फिर भी आप क्या अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तब। और वो कैसे बनेगा, सिंपल देखिए, आप सारे बच्चों को पता है कि 10 नंबर के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, प्लस क्या बनता है आपके एग्जाम में, एक डबल फिलर पैसेज बनता है। और पैसेज में बच्चे डरते हैं, भैया बोलते हैं भैया पैसेज बहुत लेंदी आता है। देखिए मानते हैं लेंदी आता है, लेकिन मैंने तो बोला था ना कि आपके पास देखो, अगर कोई बच्चा प्री का एग्जाम निकाल लेता है ना, तो मेंस मैं निकलवा दूंगा। अगर मैं आपके पीछे 70% एफर्ट दे रहा हूं, तो कम से कम आप 30% अपना एफर्ट जरूर दो, ठीक है ना। और अगर आप क्लोज टेस्ट को ऐसा इंटरेस्ट पढ़ेंगे प्लस एक डबल फिलर, तो आप देखना जिस पैसेज को आपको पढ़ने में और उसकी थीम को समझने में, और अब पैसेज ऐसा बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं और आपको आंसर मिलता जा रहा है। अब वैसा पैसेज आता भी नहीं है एग्जाम में।
तो पैसेज आ क्या रहा है, पैसेज अब ऐसा आ रहा है कि आप जब तक पूरे पैसेज की थीम को समझेंगे नहीं तब तक आप एक आंसर भी आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा आंसर क्या होता है, हाइड, सारा आंसर हाइड होता है। और ये थीम समझने के लिए डेली अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हो, एक क्लोज टेस्ट, दो क्लोज टेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, आप कोई पैसेज हो, कोई भी थीम हो, आपको समझने में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। और ये 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, 1 महीने के अंदर। मेरा विश्वास बोलता है अगर आप 30 दिन अच्छे से पढ़ते हैं ना, और आपको इसके लिए मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारे दिन एसपी बख्शी की बुक्स या फिर कोई अच्छे राइटर की बुक सारे दिन पढ़ो, आर्य सटवाल वगैरह, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 3 काम करना है, 2 क्लोज टेस्ट डेली का, और वो क्लोज टेस्ट कहीं से कॉपी नहीं होगा, मतलब पुराने टॉपिक पे डेली का जो न्यूज आ रहा है ना, पर डे का जो न्यूज आ रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूज बिजनेस सेक्शन वाला, उस न्यूज के बेसिस पर मैं क्या करूंगा, क्लोज टेस्ट क्रिएट करूंगा। उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक तो फायदा होगा कि आपके वोकैब इंपॉर्टेंट होंगे, आपको थीम समझने में बहुत फायदा होगा, प्लस क्या, जो भी आपका पैसेज होगा, जो भी आपका पैसेज होगा उसको फिर आपको एक बार अगर आप रीड करते हैं ना, तो फिर तो वो एग्जाम के टाइम पर बहुत बेनिफिट देने वाला है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था ना, एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम हुआ था, तब मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया था, बहुत सारे बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि भैया क्लोज टेस्ट में तो मतलब क्या, आपने क्या बोला था कि अगर आप 2 दिन क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो महीने में कितना होगा, 60, 2 महीने में 120, 3 महीने में 180। अरे 180 तो आप छोड़ दो, लेकिन 1 महीने की अगर बात हो तो 60 क्लोज टेस्ट करने के बाद वो लोग अपने आप में खुद क्या इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। अगर आपको भी नहीं लगता क्या, अगर आप अभी 10 क्लोज टेस्ट करते हैं और अटेम्प्ट अगर आपके अभी 2 सही होते हैं, 8 गलत होते हैं, तो 60 क्लोज टेस्ट करने के बाद आप 10 में 7 या 8 सही कर पाएंगे। लेकिन वो तभी सही कर पाएंगे जब आप, जो मेरे टेक्निक है, जो मेरे अप्रोच, जो मैंने बताया है कि क्लोज टेस्ट करना कैसे, उस अप्रोच को फॉलो करते हुए क्या डेली 2 क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। और मैं करवा दूंगा क्लोज टेस्ट की टेक्निक भी जब मैं आईबीपीएस पीओ की तैयारी कराऊंगा। और तैयारी कराऊंगा क्या, आज तो 8 जून है, ठीक है ना, तो आज स्टैटिक्स, पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आज स्ट्रेटजी वीडियो कल नहीं आया, आज आ गया। और आज से ही रात से क्या करूंगा, मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करता रहूंगा आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ के लिए स्पेशली। और मेरा मेन फोकस कहां रहेगा, इंग्लिश पर। और एक बेनिफिट ये है कि अब आप एरर भी अटेम्प्ट करो। पहले मैं क्या बोल रहा था कि आप एरर अटेम्प्ट मत कीजिए, लेकिन अब मैं बोलूंगा अब आप एरर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं अब एरर पर भी ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है ना। और वेबसाइट पर एरर्स मैं कम ही दूंगा, क्योंकि मैं अगर लाख एरर्स भी डाल दूंगा और उसके आंसर भी नीचे दे दूं, फिर भी बच्चे क्या होंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर भी बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उनका कांसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं एरर्स का वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है ना। और मैं बताया करूंगा कि क्या रूल्स कहां फॉलो कर रहे हैं। और विश्वास मानिए, अगर 1000 एरर्स मैं करवा देता हूं ना, 1000 एरर्स, तो आपका कम से कम आप, और आपको पता होगा अब 5 एरर्स नहीं आता एग्जाम में, कम से कम 7 या 10। तो आप 10 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 10 में 10 सही होंगे, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि 4 या 5 सही होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 5 गलती भी करते हैं तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 1.25। दैट मींस 5 में नया 1.25 तो कितना हुआ, 3.75 आप स्कोर करोगे कहां से, एरर से। और प्लस क्लोज से 7 या 8 नंबर प्लस पैसेज भी। तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा मैं बताता रहूंगा करना क्या है। लेकिन एक बात आपको भी ठाननी पड़ेगी कि ये 2 टॉपिक आपका स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्ट्रांग है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं स्ट्रांग है तो मैं बोल रहा हूं ये 2 टॉपिक कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। और जितने भी पजल, हार्ड पजल है ना, मैं 100 पजल कराऊंगा, ठीक है ना। 50 वीडियो में, स्ट्रेटजी वीडियो में बोल चुका था, 50 वीडियो में और 50 वेबसाइट पर। लेकिन मेरा मेन टारगेट अभी क्या है, इंग्लिश। मैं देखना चाहता हूं, सिर्फ मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहता हूं जो बच्चे बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, 2, 3 साल, 4 साल, उनके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। सिर्फ उन बच्चों को मैं सपोर्ट कर रहा हूं इस बार, कि ताकि वो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में वो अपने इवन कटअप नहीं, कटअप से भी ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। तो मेरा इस बार स्पेशली जो
प्रिपेयर होगा आईबीपीएस को या आरआरबी पीओ के लिए, वो मेरा मेन फोकस कहां रहेगा, इंग्लिश के ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, आपको सिर्फ छोटी सी काम करनी है, आपको लाइटली नहीं लेना इंग्लिश को। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे 4-5 लाइन, उसके बाद क्या माइंड से निकाल देंगे। नहीं, आप पूरा फोकस दो, आप पूरा फोकस दो। मुझे पता है कि आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, मुझे ये बात पता है, लेकिन कम से कम यार 10 मिनट तो आप पूरे कंसंट्रेट करके पढ़ो उस चीज को। 24 घंटे में मैं 10 मिनट नहीं बोल रहा हूं ना, ज्यादा तो बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ 10 मिनट। और वो 10 मिनट क्या होगा, आपके फेलियर को क्या छुपा देगा वो 10 मिनट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप 10 मिनट देंगे या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ और रीजनिंग, इसके बेसिस पर आप एग्जाम देने जाएंगे और यहां पर फिर से 25 या 26 अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम से निकलकर, और फिर कहीं ना कहीं डर रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरा कट ऑफ निकल जाए और मेरा एग्जाम क्या क्वालिफाई हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं रहा। अगर होना होता तो 1 साल 2 साल से आप एग्जाम देते नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम 1 साल 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपका कट ऑफ इंग्लिश में क्लियर नहीं हो रहा है। जब एग्जाम पर एग्जाम रिजल्ट सेम है, तो थोड़ा तो आप स्ट्रेटजी चेंज करो, थोड़ा तो आप स्ट्रेटजी चेंज करिए इस चीज को लेकर, अदरवाइज एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और एक बात मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुका हूं कि आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत दिन से एग्जाम देते रहे। मैं क्लियर बोल चुका हूं, बैंक पीओ का एग्जाम का पीरियड 2 महीने में होता है। अगर स्मार्ट वे में किया जाए तो, मैं बार-बार क्या बोलता हूं वीडियो में, स्मार्ट वे, हार्ड वर्किंग नहीं करना है आपको, हार्ड वर्किंग नहीं करना है। अगर हार्ड वर्किंग करने से कोई सक्सेस होता तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा क्या सक्सेस होता। तो हार्ड वर्किंग नहीं करना है, करना क्या है स्मार्ट वर्क। और आईबीपीएस के सिलेबस तो बहुत बड़े होंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो देखते हैं ना कि आईबीपीएस का रीजनिंग में या फिर मैथ में या फिर इंग्लिश में सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेगा मैं वो करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर किसी भी सेक्शन की बात करूं, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अरिथमेटिक, डीआई वगैरह, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे सारे टॉपिक पढ़ने ही हैं तब मेरा एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। एग्जाम तो मुझे निकालनी है ना, मैं कैसे निकालता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड है। और जरूरी नहीं है कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कुछ टॉपिक ही पढ़ेंगे जिससे एग्जाम मेरा क्रैक हो जाए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पंडित बनना है या फिर आपको एग्जाम निकालना है। अगर आपको पंडित बनना है तो फिर तो आप सारे टॉपिक पढ़िए, जो करना है करिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ टॉपिक ही पढ़ना है जिससे मेरे स्मार्टली स्कोर हो सके, और सारा का सारा स्कोर कहां, मेरे पॉकेट में क्या हो सके, सेव, मेरे पॉकेट में सेव हो सके, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक ही पढ़ेंगे लेकिन स्मार्टली पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक बार बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप वीडियो तो करवा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस टॉपिक की प्रैक्टिस कहां से करूं। तो एक बात और, मैं वीडियो में जो टॉपिक भी कराऊंगा ना, पहले बच्चे का बहुत प्रॉब्लम था कि भैया आप सारे टॉपिक करवाते हैं वीडियो में, देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भैया उसकी प्रैक्टिस कहां से करें। तो प्रैक्टिस आपको बुक से नहीं करनी है, क्योंकि बुक्स आपको पता होगा डे बाय डे क्या हो रहा है, न्यू पैटर्न फॉलो होता जा रहा है, वो भी कौन, आईबीपीएस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं जितने भी वीडियो कराऊंगा जो भी टॉपिक है, उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने वेबसाइट पे उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सम डालूंगा। आपको क्या करना है, सडन वहां पर जाकर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस का खेल है, जितने भी एग्जाम है सारे प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, और प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप स्पीड टेस्ट दो, मैं 1 महीने के बाद आपको गाइड करूंगा कि स्पीड टेस्ट कहां से देना है और कैसे देना है। लेकिन तब तक आपका काम क्या है, इंग्लिश, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, भूल से भी। तो इसको आप क्या करना है, पूरा फोकस आपका कहां होना चाहिए। अगर आपके अंदर 100% आपकी एबिलिटी है पढ़ने की, अगर आपके अंदर 100% एबिलिटी है पढ़ने की, तो आपको लास्ट 2 ईयर 3 ईयर या फिर 1 ईयर में आउट ऑफ 100 आप ऑलरेडी 70% अपना फोकस कहां दे चुके हो, इस 2 टॉपिक पर। लेकिन इस ईयर जो ईयर के एंड में बहुत 4 एग्जाम है, आउट ऑफ 100 अपना 80% फोकस आप यहां पर रखिए, और यहां पर रखिए। इसके मतलब ये नहीं कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने, कुछ टॉपिक ही पढ़ने लेकिन स्मार्टली पढ़ने।
और बाकी 20% भी अगर आप यहां पर रखते हो ना तो फिर हो जाएगा। और 20% में क्या आता है 7% क्या 7% DI 7% क्या पजल, दैट मींस 40%, बाकी का 6% सारे टॉपिक पर। ये तो ऑलरेडी सारे कांसेप्ट क्लियर है, जो क्लियर नहीं उसको देखते हैं इस बार, ठीक है ना। तो देखना क्या है इंग्लिश और तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो आज के लिए थैंक्स और 8 जुलाई तो